नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। पुलिस की कार्रवाई अच्छी, लेकिन तरीका बेहद निंदनीय। पुलिस द्वारा होटलों पर की गई कार्रवाई पर उठे कई सवाल। आमजन में हो रही धौलपुर पुलिस की किरकिरी। फर्स्ट ट्रैक का सवाल, क्या ऐसी कार्रवाई कर जनता में कोरी वाहवाही लूटना चाहती है धौलपुर पुलिस? जो मिला उसे पकड़कर बंद करती गई पुलिस। क्या खुद को कानून से ऊपर सुपर पावर समझ रहे हैं धौलपुर में पुलिस अधिकारी? एसपी सुमित मेहरड़ा के निर्देश पर मंगलवार को धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस, कोतवाली पुलिस, सदर पुलिस, महिला थाना पुलिस, डीएसटी एवं एसपी ऑफिस के स्टाफ ने धौलपुर शहर के विभिन्न होटलों में कार्रवाई की, जिसमें 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर दावा किया कि ये लोग अनैतिक एवं संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाए गए। धौलपुर पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। इस बात में कोई शक नहीं है कि पुलिस ने जो कार्रवाई की वह निश्चित रूप से अच्छी थी, लेकिन जिस तरीके से की वह बेहद निंदनीय और गलत है। इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। कार्रवाई के दौरान पुलिस को जो भी मिला उसे बंद करती चली गई, चाहे कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ होटल पर खाना खाने ही क्यों ना गया हो, चाहे कोई व्यक्ति होटल में बिजली ठीक करने ही क्यों ना गया हो। ऐसे कई उदाहरण बुधवार को सामने आए हैं, जिन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। कार्रवाई के तरीके को देखकर ऐसा लगता है जैसे धौलपुर में पुलिस के अधिकारी खुद को कानून से ऊपर सुपर पावर समझ रहे हो। सवाल ये भी उठता है कि क्या पुलिस इस कार्रवाई में आरोपियों की संख्या बढ़ाकर जनता में कोरी वाहवाही लूटना चाहती है? जमीनी हकीकत यह है कि कार्रवाई से धौलपुर पुलिस की आम जनता के बीच खूब किरकिरी हुई है। लोग पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पुलिस के भय की वजह से कोई खुलकर नहीं बोल पा रहा है। अच्छा होता कि पुलिस मौके पर ही जांच पड़ताल कर निर्दोष लोगों को छोड़ती और संदिग्ध को बंद करती। एक युवक ने बुधवार सुबह फर्स्ट ट्रैक को फोन किया और बताया कि वह तो होटल में खाना खाने गया था और खाना खाते समय पुलिस उसे उठा कर ले गई और बंद कर दिया। युवक ने फर्स्ट ट्रैक को बताया कि भाई साहब, आपने खबर में ऐसे प्रस्तुत कर दिया है जैसे मैं किसी लड़की के साथ होटल में पकड़ा गया हूँ। मेरे घर वाले मुझे डांट रहे हैं, यार दोस्त रिश्तेदार फोन कर करके पूछ रहे हैं, किसको क्या जवाब दूं भाई साहब? आपने ऐसी खबर चलाई है, ऐसे तो कोई शर्म के मारे मर जाएगा, आपको क्या मिलेगा? इस पर फर्स्ट ट्रैक ने युवक को बताया कि यह खबर पुलिस अधीक्षक कार्यालय धौलपुर की ओर से जारी किए गए प्रेस नोट के अनुसार चलाई गई है। आपकी पीड़ा को हम जरूर उठाएंगे। वहीं एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ एक होटल में खाना खाने गया था। इसी दौरान पुलिस की रेड पड़ गई और पुलिस पति को उठा ले गई। शिवनगर निवासी एक बिजली मिस्त्री एक होटल में लाइट ठीक करने गया। इसी दौरान पुलिस ने छापा डाल दिया, जिसमें पुलिस मिस्त्री को भी उठा ले गई। ये मामले तो वे हैं जो फर्स्ट ट्रैक के सामने आ गए हैं। इन 40 में ऐसे अन्य मामले भी हो सकते हैं। इन मामलों से स्पष्ट हो गया है कि धौलपुर पुलिस की ओर से कल जो कार्रवाई की गई उसका तरीका ठीक नहीं था। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये कार्रवाई राठौड़ी और अंग्रेजी हुकूमत वाली पुलिस के जमाने जैसी है। सवाल ये भी है कि ऐसे अन्य व्यक्ति भी होंगे जो खाना खाने गए होंगे और उन्हें उनके रिश्तेदार फोन करके पूछ रहे होंगे। ऐसे में वे किस किस को सफाई दे रहे होंगे? कल की घटना पुलिस के लिए महज एक कार्रवाई है। पुलिस के लिए अपराधी को पकड़ना, बंद करना और वाहवाही लूटने के लिए पैरों के नीचे बिठाकर पीछे खड़े होकर फोटो खिंचाना और मीडिया को जारी करना रूटीन वर्क है। लेकिन जो व्यक्ति खाना खाने गया था उसके साथ ऐसा सुलूक हुआ है, वह किसको क्या जवाब दे? शर्मदार व्यक्ति तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। उस पर कितनी शर्म पड़ी होगी। इस मामले में सीओ सिटी मुनेश मीणा की ओर से एक बाइट भी जारी की गई, जिसमें यह कहा गया है कि यह अभियान पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाया जा रहा है। ऐसे में फर्स्ट ट्रैक का सवाल है कि क्या पुलिस मुख्यालय ने धौलपुर पुलिस को निर्दोष लोगों को जबरन बंद करने की छूट दे दी है? फर्स्ट ट्रैक यही कहेगा कि भगवान धौलपुर पुलिस को सद्बुद्धि दे और वह संवैधानिक शक्तियों का सदुपयोग करते हुए समाज के हित में अच्छा कार्य करे।
फास्ट ट्रैक पुलिस की कल की कार्रवाई की प्रशंसा करता है, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हुई उसकी कड़े शब्दों में घोर निंदा करता है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का पक्ष जानने के लिए धौलपुर एसपी सुमित मेहराणा के मोबाइल नंबर पर 2 बार कॉल किए गए, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। चीफ एडिटर डॉक्टर संदीप शर्मा की रिपोर्ट। मोस्ट वांटेड इनामी बदमाश विष्णु उर्फ भगत हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार। हत्या के प्रयास, लूट, चोरी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने जैसे 1 दर्जन से अधिक गंभीर अपराधों में था वांछित। धौलपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 35,000 रुपए के इनामी बदमाश विष्णु उर्फ भगत को गिरफ्तार किया है। विष्णु उर्फ भगत उर्फ साधु उर्फ अजय पर हत्या के प्रयास, लूट, चोरी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने जैसे 1 दर्जन से अधिक गंभीर अपराधों के मामले दर्ज है। वह मध्य प्रदेश और राजस्थान में वांछित था। पुलिस अधीक्षक धौलपुर सुमित मेहराणा के निर्देशन में पुलिस टीमें विष्णु उर्फ भगत की तलाश में जुटी हुई थी। थानाधिकारी देहोली परमजीत सिंह और उनकी टीम ने 22 अप्रैल 2025 को एक सूचना के आधार पर साइबर सेल प्रभारी नरेंद्र सिंह की तकनीकी मदद से विष्णु उर्फ भगत पुत्र राजेंद्र सिंह गुर्जर निवासी करकाखेरली देहोली को जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में माता ज्वाला मंदिर के पास एक रेस्टोरेंट से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान विष्णु उर्फ भगत ने रेस्टोरेंट की छत से कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन कांस्टेबल सत्यपाल और कांस्टेबल मानवेंद्र ने बहादुरी दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। एसपी मेहराणा ने बताया कि पुलिस टीमें पिछले 1 साल से विष्णु उर्फ भगत को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तलाश कर रही थी। विष्णु उर्फ भगत ने 2019 में कोलारी थाना क्षेत्र में व्यापारी जगदीश प्रजापति की लूट के बाद गोली मारकर हत्या कर दी थी और उसी साल सदर धौलपुर में सेपो ओवरब्रिज के पास एक व्यक्ति से मारपीट कर मोटरसाइकिल लूट ली थी। 2024 में उसने देहोली में विशंभर लोधा को जान से मारने की नियत से गोली मारी थी और पुलिस टीम पर भी फायरिंग की थी। ऐसे ही 2022 में मनिया थाना क्षेत्र में उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, जिससे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था और निहालगंज पुलिस लाइन के पास देहोली गांव के एक पुलिसकर्मी के पिता को भी जान से मारने की कोशिश की थी। एसपी ने बताया कि फरारी के दौरान विष्णु उर्फ भगत लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा और किसी एक साथी के साथ ज्यादा समय नहीं बिताता था। वह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में छिपा रहा था। पुलिस ने विष्णु उर्फ भगत को गिरफ्तार करने में विशेष मेहनत और टीम वर्क का प्रदर्शन किया है। धौलपुर पुलिस लगातार बदमाशों, डकैतों इनकी धरपकड़ में लगी हुई है। तो धौलपुर पुलिस का सबसे बड़ा इनामी बदमाशी 35,000 का इनामी बदमाशी भगत, विष्णु भगत और साधु जो देहोली इलाके का है, जिसपे कई तरह के मुकदमे हैं। 13 मुकदमे हैं, जो हत्या, डकैती, सिविल सर्वेंट से मारपीट, व आर्म्स एक्ट, इस तरह के जितने भी मुकदमे थे, तो पुलिस लगातार इसके पीछे लगी हुई थी। इसका सोशल मीडिया व इसका ह्यूमन इंटेलिजेंस बाकी थानों की व जिलों से समन्वय स्थापित करके और लगातार है। तो ये इनपुट मिला कि ये हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ पे परमजीत जी SHO देहोली साइबर प्रभारी व टीम के साथ निकले। वह वहाँ पे एक होटल में छुपा हुआ था, जहाँ पे बहुत अच्छे से इसको सफलतापूर्वक लेके आए। और सबसे अच्छी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपन धौलपुर में जो भी डकैत श्रेणी के लोग थे वो कोई भी नहीं है, तो धौलपुर को एक तरह से डकैत फ्री घोषित किया जा सकता है। वह अब धौलपुर में और ज़्यादा विकास होगा और क्राइम कंट्रोल है। दिन दहाड़े बालक के अपहरण की कोशिश, नाकाम रहे नकाबपोश बदमाश। आगरा जिले के जगनेर कस्बे में मेन बाजार से बुधवार दिन दहाड़े लगभग 10 बजे विनायक मंगल पुत्र दीपक मंगल उम्र करीब 12 को अपहरण कर ले जाने की कोशिश असफल हो गई। बदमाश नकाबपोश में थे। विनायक मंगल के पिता दीपक मंगल ने बताया कि बच्चा बीमार रहता है, गुरुग्राम वेदांता हॉस्पिटल का इलाज चल रहा है, तो सुबह रोज की तरह स्कूल गया। लगभग सुबह 10 बजे बच्चे के पेट में दर्द उठा तो वह स्कूल से घर आ रहा था। तभी रास्ते में 2 अज्ञात बाइक सवारों ने बच्चे को शर्ट की कॉलर पकड़कर उठाने का प्रयास किया। इस दरमियान बच्चे की चेन टूट गई और बदमाश भाग गए। मामले में पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है, CCTV खंगाले जा रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? दीपक कुमार मंगल। क्या घटना घटी है आपके साथ? मेरे बेटे का नाम विनायक मंगल। वो सुबह 8:15 साढ़े 8 बजे करीब स्कूल आता है। सरस्वती शिशु मंदिर जो मेन बाजार मार्केट में पड़ता है, ग्रह धर्मशाला के बीच। वो सुबह 10 बजे करीब स्कूल में उसके पेट में दर्द उठा। किसी कारणवश वो स्कूल से टीचरों से कह के आ रहा था कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। वो घर आते हुए
आ रहा था, रास्ते में एक ब्रजमोहन कपड़े वाले हैं, उनकी दुकान के आगे किसी बाइक वालों ने पीछे से आके उसकी कॉलर पकड़ी है, उठाने की कोशिश की है। वो उठ नहीं पाया है, किसी कारण क्या हुआ है, बच्चा छूट गया है हाथ से। वो भाग के सीधा घर पहुंचा है। वो बीमार रहता है, वो बोलने की हालत में ज़्यादा रहता नहीं है, इसीलिए उसने घर पर जाके मुंह बंद करके बैठ गया है, रोने लगा है। तो उसकी मम्मी ने पूछी, बेटा क्या बात हो गई? तब उसने बताया कि मम्मी मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई है, मुझे कॉलर पकड़ के पीछे उठाने की कोशिश की है, इसी वजह से मैं छूट के वहाँ आ गया हूँ। ये घटना हुई है मेरे साथ। अब आपको कोचिंग के लिए जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जयपुर क्लासेस धौलपुर में ही सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ करा रहा है रीट मुख्य परीक्षा। BSTC 4th ग्रेड की तैयारी, लगभग 2 वर्ष में दिए सैकड़ों सिलेक्शन। धौलपुर जिले में सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाला संस्थान। वर्ष 2024 में धौलपुर BSTC जिला टॉपर तथा BSTC में 80 सिलेक्शन दिए। रीट प्री में 150 प्लस छात्र पास हुए। अग्निवीर में 50 छात्र पास। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। 3 दिन डेमो क्लास फ्री पढ़कर जरूर देखें। मनीष शर्मा द्वारा संचालित जयपुर क्लासेस, पता यूनियन बैंक वाली बिल्डिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, GT रोड, धौलपुर। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर AC एवं डिजिटल कक्षाएं, CCTV कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स की एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम ना ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए। कैदियों ने जेल प्रहरियों के साथ की मारपीट, मचा हड़कंप। चंबल पानी की सप्लाई में हुई थी देरी, खाने का बहिष्कार कर बैरिक 5 व 9 की कैदियों ने किया हंगामा। जिला कारागृह धौलपुर में मंगलवार शाम को पानी की सप्लाई देरी से पहुंचने पर बैरिक नंबर 5 एवं 9 में बंद कैदियों ने जेल प्रहरियों के साथ मारपीट कर दी। घटना से जेल में हड़कंप मच गया। जेल प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस जाब्ता बुलाकर मामले को शांत करा दिया। मामले को लेकर जेल अधीक्षक ने कैदियों के खिलाफ कोतवाली पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। जेल प्रहरी किशोर कुमार द्वारा दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया गया है कि मंगलवार शाम के समय चंबल पानी की सप्लाई थोड़ी देरी से पहुंची थी, जिसे लेकर बैरक नंबर 5 एवं 9 के बंदी सक्सेना पुत्र रज्जो, पंजाब सिंह पुत्र रोशन लाल, भीम उर्फ भीमसेन, सुमित पुत्र
उत्तम सिंह एवं शिवराम पुत्र पूरन सिंह ने खाने का बहिष्कार कर दिया। जब बैरिक के अंदर खाना पहुंचाया गया तो बदतमीजी पर उतारू हो गए और बैरिक के सामने खड़े होकर विरोध करने लग गए। जेल प्रशासन ने जब समझाइश करने की कोशिश की तो कैदियों ने मारपीट शुरू कर दी। इस घटना से जिला कारागार में हड़कंप मच गया। जेल के अंदर अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया, तब जाकर मामले को शांत कराया गया। जेल अधीक्षक के निर्देशन में जेल प्रहरी ने बंदियों के खिलाफ मारपीट एवं राज्य कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कराया है। मामले की जांच कर रहे कोतवाली पुलिस थाने के उप निरीक्षक अशोक सिंह ने बताया कि कैदियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटनास्थल का पुलिस द्वारा मौका मुआयना किया जाएगा। मुस्तगिस एवं मुजरिम पक्ष के बयान लिए जाएंगे। पूरे प्रकरण की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। कल शाम दिनांक 22/4/25 को जिला कारागार धौलपुर में जेल प्रहरियों व कैदियों के बीच झगड़ा हो गया था। जेल अधीक्षक द्वारा थाना पर जेल प्रहरियों के साथ मारपीट तथा राजकार्य बाधा में संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच जारी है। पच्चीस अप्रैल को होगी भगवान परशुराम की प्राण प्रतिष्ठा। आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर ट्रस्टियों ने की बैठक। भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट धौलपुर के द्वारा निर्मित व संचालित भगवान परशुराम सेवा सदन मचकुन रोड धौलपुर पर स्थापित मंदिर में भगवान श्री गणेश व भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापना कार्यक्रम बुधवार 23 अप्रैल से प्रारंभ हुआ। ट्रस्ट के अध्यक्ष पीसी बोहरा ने बताया कि ट्रस्टियों की टीम ने कार्यक्रम आयोजन की तैयारियों व व्यवस्थाओं के संदर्भ में चर्चा व समीक्षा की, जिसमें गणेश जी व परशुराम जी की मूर्ति स्थापित व प्राण प्रतिष्ठा करने का शुभ मुहूर्त 25 अप्रैल का बना है। इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठा पूजा पाठ कार्यक्रम बुधवार 23 अप्रैल से शुरू होकर 25 अप्रैल तक 3 दिन का रहेगा, जो पंडित भूदेव शास्त्री के सानिध्य में 5 ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न किया जाएगा। इसके बाद 25 अप्रैल को ही प्रसाद वितरण होगा। ट्रस्ट के प्रमुख भामाशाह समाज सेविका स्वर्गीय लीलावती त्रिपाठी की स्मृति व उनके द्वारा प्रदत्त महत्वपूर्ण योगदान के लिए ट्रस्ट भवन के प्रवेश व स्वागत भवन में उनकी प्रतिमा स्थापित कर अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर किशन चंद शर्मा, वासुदेव प्रसाद शर्मा, सतीश शर्मा मैनेजर, रमेश चंद महिरे मछरिया, सुभाष भरद्वाज, महेश शास्त्री, रामगोपाल शर्मा, संजय दीक्षित, संजय शर्मा, अवधेश उपाध्याय, कन्हैया लाल शर्मा, भूदेव शास्त्री आदि उपस्थित रहे। युवाओं ने इस्लामिक आतंकवाद का जलाया पुतला। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मामला की घोर निंदा। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के गांव मांगरोल में वीरांगना अवंतीबाई पार्क के पास जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना से आक्रोशित युवा हिंदू कार्यकर्ताओं के द्वारा इस्लामिक आतंकवाद का पुतला जलाते हुए नारेबाजी की गई। आक्रोशित युवा हिंदू कार्यकर्ताओं ने जिला सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद मनोज सोनी के नेतृत्व में इस्लामिक आतंकवाद का पुतला जलाया। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद, इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए गए। मनोज सोनी ने कहा कि अब देश उन बुद्धिजीवियों से पूछता है जो कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अब हम कहते हैं आतंकवाद का धर्म है, वह है इस्लामिक कट्टरता, क्योंकि आतंकवादियों ने कपड़े तक उतरवाकर कलमा पढ़वाकर धर्म की पहचान की। निहत्थे हिंदुओं का कत्लेआम किया है, जिसको अब हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इस दौरान राजकुमार उर्फ कालू, एदल सिंह, श्याम, गोविंद कुमार, रोहित राठौर, भूपेंद्र, अमित, कल्याण सिंह, कमल एडवोकेट, शिव कुमार आदि युवा मौजूद रहे। आज गांव मांगरोल में युवा हिंदू कार्यकर्ताओं ने इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंका है, जो कल कायराना हरकत की है, पीठ पीछे वार किया है। इसके लिए हिंदू समाज इनको माफ नहीं करेगा। अब ये दोबारा गुजरात वाले कांड को दोहराना चाह रहे हैं, तो वो ऐसा भी हो सकता है इनके साथ, क्योंकि इसमें मिली भगत यहाँ के सपूलों की रही है, जो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं और देश के विरुद्ध ये गलत नीयत से ये कांड कर रहे हैं। जो जघन्य अपराध हुआ है, जो हत्याकांड हुआ है, इसके लिए ये हिंदू समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जय श्री राम। सेंट जेवियर्स स्कूल, एक बेहतरीन भविष्य की ओर। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक सर्वश्रेष्ठ स्कूल की तलाश में हैं? तो सेंट जेवियर्स स्कूल आपके लिए एक आदर्श विकल्प है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जहां बाहरी राज्यों के अनुभवी शिक्षक बेहतरीन कौशल के साथ
शिक्षा प्रदान करते हैं। हमारा उद्देश्य बच्चों को मेहनती, आत्मनिर्भर और संसाधन संपन्न बनाना है। फादर्स द्वारा संचालित मिशनरी स्कूल, जहां अनुशासन और नैतिक शिक्षा पर विशेष जोर, सुविधाजनक एवं सुरक्षित परिवहन, आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम, छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के क्लासरूम, विज्ञान व कंप्यूटर की सुसज्जित प्रयोगशालाएं, व्यवहारिक शिक्षा पर जोर, विशाल खेल मैदान, नृत्य, संगीत, कला और खेल कूद पर भी विशेष ध्यान। सेंट जेवियर्स स्कूल, जहां शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलते हैं। नर्सरी से कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। सीमित सीटें। पता सुआ कबाग, गिरोंधा रोड, धौलपुर, राजस्थान। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। पच्चीस को होगा संत पागल बाबा की सप्ताह का भंडारा। समाजसेवी अजय पचौरी ने दी 51,000 की सहयोग राशि। प्रसिद्ध संत श्री 1008 श्री पागल बाबा के नेतृत्व में ज्ञानदास बाबा ताल रहसेना लालपुर राजाखेड़ा में सामूहिक रूप से श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन कराया जा रहा है, जिसका 25 अप्रैल 2025 को विशाल भंडारा है। यह भंडारा पागल बाबा के नेतृत्व में सामूहिक रूप से कराया जा रहा है। इस भंडारे के लिए समाजसेवी अजय कुमार पचौरी मांगरोल की ओर से 51,000 रुपए की राशि दान स्वरूप दी गई है। हम कुछ कहना चाह रहे हैं, जैसे परसों का विशाल भंडारा है अपना 25 तारीख का, परसों का विशाल भंडारा 25 तारीख का ज्ञानदास बाबा तालपुर, लालपुर, रहसेना, शेखपुर, मड़ी, मड़ियापुरा, इनके बीच में ज्ञान बाबा के स्थान पर और विशाल भंडारा है। तो हम सभी क्षेत्रवासी सभी से हम तो आग्रह लोग, बस हमारे तो सही भैया, तो सब लोग भंडारे में प्रसादी के लिए पधारेंगे और हृदय से रिक्वेस्ट करेंगे ये पचोइए जाने 51,000 दे दें बोल तुम्हारी ब्याज गति के लिए मांगरोल वाले ने। तो भगवान की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है, मजबूत है और सब भक्तों से हम अनुरोध करेंगे कि सभी लोग अधिक से अधिक नहीं, सब लोग पधारेंगे भंडारे में। बाबा का प्रसाद है ये और हम लोग सेवा में रहेंगे तत्पर, सब लोग ग्रामवासी। बोलिए नारायण भगवान की, नारायण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, ज्ञानदास बाबा की, ज्ञानदास बाबा की। 25 तारीख का विशाल भंडारा, लालपुर रहसेना, धुआंधार विशाल भंडारा। इसमें सभी लोग हृदय से हम पुकार करेंगे कि पधारेंगे। प्रांजल ने जेईई मेंस में हासिल की 747वीं रैंक। धौलपुर जिले की बाड़ी तहसील के अब्दुलपुर गांव निवासी प्रांजल भारद्वाज ने जेईई मेंस 2025 की परीक्षा में
99.956% एवं ऑल इंडिया रैंक 747 हासिल की है। प्रांजल ने 2 साल कोटा में रहकर कोचिंग की और पिछले साल जेईई मेंस व जेईई एडवांस की परीक्षा में काफी बेहतर प्रदर्शन किया था। उसमें भी मेंस में ऑल इंडिया रैंक 2118 एवं एडवांस में 3684 रैंक प्राप्त कर आईआईटी मद्रास में केमिकल इंजीनियरिंग की सीट हासिल की थी। हालांकि प्रांजल टॉप 4 आईआईटी में कंप्यूटर साइंस लेकर पढ़ना चाहता था, इसलिए उन्होंने एक बार फिर से तैयारी करने का मन बनाया और इस बार वह अपनी वांछित सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। प्रांजल पढ़ाई में शुरू से ही मेधावी छात्र रहा है। प्रांजल ने अपनी सफलता का श्रेय अपने दादाजी महेश भारद्वाज एवं अपने स्वर्गीय नानाजी प्रताप नगर धौलपुर निवासी पंडित उमा दत्त अवस्थी को दिया है। प्रांजल की सफलता से उनके परिवार और गांव में अत्यंत ही हर्ष का माहौल है। प्रांजल के पिताजी धर्मेंद्र भारद्वाज वायु सेना में अधिकारी हैं और वर्तमान में एयरफोर्स स्टेशन सूरतगढ़ श्री गंगानगर राजस्थान में कार्यरत हैं। पंचायत परिसीमन को लेकर ग्रामीणों ने जताया विरोध, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। हाल ही में हुए पंचायतों के परिसीमन के बाद कुछ नवसृजित पंचायतों का गठन हुआ तो कुछ पंचायत यथावत रहीं। इसके बाद यहां जिस गांव में ग्रामीणों को समस्या हुई, उन्होंने आपत्ति दर्ज करवाते हुए अपना विरोध भी जताया। बुधवार को धौलपुर जिले की पंचायत समिति राजाखेड़ा के अंतर्गत पुनर्गठन में बनी ग्राम पंचायत गडराई के अंतर्गत आने वाले गाँव कठुमरा, शंकरपुरा, गडराई, पापरीपुरा, कठुमरी, घुरैया खेड़ा के ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि गडराई नवसृजित पंचायत बनी, लेकिन कुछ दिन बाद पंचायत पुनर्गठन में गुनपुर पंचायत का प्रस्ताव रखा गया, जिसका ग्रामीण ने विरोध जताया है। ज्ञापन देते समय हेमंत शर्मा, रघुवीर, रामवीर, रामदास, दिनेश, ब्रजमोहन, बनवारी, मनोज किशन सहित अन्य ने एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया है और गुनपुर पंचायत में जोड़ने पर विरोध जताया है। ग्रामीणों ने बताया कि नवसृजित ग्राम पंचायत गडराई से परसीमन में अलग किए गए राजस्व ग्राम पापरीपुरा, कठुमरी, घुरिया खेड़ा नवसृजित ग्राम पंचायत गुनपुर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नवसृजित ग्राम पंचायत गडराई के राजस्व कठुमरी, घुरिया खेड़ा की दूरी ग्राम पंचायत मुख्यालय से 3 किलोमीटर है, इसलिए राजस्व गांव को गडराई में ही जोड़ने का कार्य किया जाए। हमारी जो ग्राम पंचायत मेहंदपुरा थी, उसमें से जो राजस्थान सरकार द्वारा जो नवसृजित नई जो अभियान चलाया जा रहा है पंचायत परिसीमन का, जिसमें नवसृजित पंचायत ग्राम पंचायत गडराई को बनाया गया था। गडराई के अंदर कठुमरा, संचरपुरा, गडराई, पापरीपुरा, झुरैया खेड़ा, कठुमरी इन गांवों को जोड़ा गया था, जो कि ये सारे ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर से 3 किलोमीटर के दायरे में थे, जिसमें सभी जितने भी ग्राम जोड़े हैं उनको किसी को कोई समस्या नहीं थी, न वोट डालने में, न ही हेडक्वार्टर से, न ही पंचायत को नव बनने से। लेकिन अब कल जो प्रस्ताव एसडीएम मैडम द्वारा डाला गया है, जिसकी हम लोगों को सूचना मिली है, जिसमें हमारी नवसृजित पंचायत से ग्राम पापरीपुरा, कठुमरी और झुरैया खेड़ा को काट करके ग्राम गुनपुर और गोपालपुरा में जोड़ दिया गया है, जिसमें हम सब लोग आकर के यहाँ इकट्ठे होकर जिन गाँवों के लोग आपत्ति जता रहे हैं, क्योंकि हमारे गाँवों से और उनकी दूरी है जो बहुत ज्यादा है, जो कि उसमें बताया गया है कि 6 किलोमीटर से ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए, जबकि हमारे गाँव की ग्राम पापरीपुरा की दूरी वहाँ से 10 किलोमीटर है, जौनपुर की कठुमरी से दूरी 11 किलोमीटर है और झुरैया खेड़े से दूरी 13 किलोमीटर है। तो वहाँ पे वोट डालने में बहुत ही आपत्ति है, ना ही कोई वोट डालने को इच्छुक है, ना ही कोई वोट डालने जाएगा। ये हम सब उसका विरोध कर रहे हैं। आज एसडीएम मैडम को यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे ग्रामों को, हमारे तीनों ग्रामों को यथावत जो नवसृजित पंचायत ग्राम पंचायत गडराई थी उसी में रखा जाए और उसी में जोड़ा जाए। अगर अजी सुनती हो, सुना है अपने धौलपुर में प्रदर्शनी मेला लगा है, तो क्यों ना अपने बच्चों को मेला घुमा लाएं। प्रदर्शनी मेला पर धौलपुर में कहाँ? धौलपुर में प्रदर्शनी मेला भार्गव वाटिका के पास HP पेट्रोल पंप के सामने, तिब्बती मार्केट, गुलाबबाग चौराहा, धौलपुर। क्या क्या है इस प्रदर्शनी मेले में? इस प्रदर्शनी मेले में मछलियों का शहर, फिश टर्मिनल, समुद्र जैसा आनंद, लंदन दुबई थीम प्रदर्शनी, ऊंट की सवारी, लंदन की बिग बैग घड़ी, माँ वैष्णो देवी दरबार के दर्शन और कई प्रकार के अतरंगी झूलों के साथ साथ मीना बाजार है, हैंडीक्राफ्ट, कश्मीरी बाजार और भी बहुत कुछ आपके स्वागत में है। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। फिर तो हम भी जरूर जाएंगे इस प्रदर्शनी मेले में। जी हाँ बहनों भाइयों, आप भी अपने पूरे परिवार व यार दोस्तों के साथ अवश्य पधारें। इस प्रदर्शनी मेले में
एक से बढ़कर एक अत्यंत स्वादिष्ट, स्वाद से भरपूर खाने पीने की चीजें, सॉफ्टी, चाउमीन, स्वीट कॉर्न, गोलगप्पे, भल्ला और भी बहुत कुछ इस प्रदर्शनी मेले में उपलब्ध है। मेले में पधारें, अवश्य पधारें। धौलपुर प्रदर्शनी मेला भार्गव वाटिका के पास HP पेट्रोल पंप के सामने, गुलाब बाग चौराहा, धौलपुर। अब एक इंजेक्शन से बवासीर, फिसर जड़ से खत्म, मस्सा मल के साथ निकल जाता है, दर्द और जलन खत्म हो जाती, भगंदर पर स्थायी छार, सूत्रोपचार। मुंबई के सेठ ताराचंद हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनिल सिंह राठौड़ द्वारा BAMS PT के शल्य तंत्र। पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज गोल्ड सिनेमा, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7000025503। दूसरा मोबाइल नंबर 9165741677। समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक, रविवार अवकाश। छप्परनुमा झोपड़ी में लगी आग, हजारों का नुकसान। धौलपुर जिले के कस्बा नादनपुर में बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे बसेड़ी रोड स्थित बिजली घर के पास जीतू चौहान की झोपड़ी में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। आग की उठती लपटों को देख आसपास के लोग एकत्रित हो गए और निजी संसाधनों से आग पर काबू करने में जुट गए तथा आग पर काबू पा लिया। लेकिन ग्रामीण जब तक आग पर काबू पाते तब तक झोपड़ी में रखी 3-4 कैरेट कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल एवं अन्य दुकान के परचून का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित नादनपुर निवासी जीतू चौहान ने बताया कि बुधवार को दोपहर वह अपने परचून के खोखा पर बैठा था, तभी अचानक मेरी झोपड़ी में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें 3-4 कैरेट कोल्ड ड्रिंक बोतल एवं अन्य परचून का सामान सहित नई डाली झोपड़ी जली है। इस घटना में लगभग 10-15 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। पीड़ित ने सरकार व प्रशासन से उचित मुआवजा दिलाने की गुहार लगाई है। क्या हुआ? अरे आग लग गई थी, 10-15 हजार का नुकसान हो गया था। मैं आगे बैठा था, पता नहीं करा किन कारणों से आग लगी है, पता है कोई? मेरे को नहीं पता। कितना नुकसान हो, क्या क्या जला इसमें? 10-15 हजार का नुकसान हो गया। नई छान डाली अभी, 3-4 कैरेट थी इसमें पेप्सी की। ये नुकसान हो गया। टोटल कितने रुपए का नुकसान होगा? मान लो तुम 10-15 हजार का। क्या नाम है आपका? जीतू चौहान। चोरों ने नंदुपुरा स्कूल से चोरी किया विद्युत ट्रांसफार्मर। मंगलवार की बीती रात्रि को पिदावली ग्राम पंचायत के विद्यालय नंदपुरा में अज्ञात चोर परिसर में लगे विद्युत पोल से 5 किलोवाट के विद्युत ट्रांसफार्मर को चोरी कर ले गए। विद्यालय के संस्था प्रधान सूर्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि स्कूल स्टाफ रोजाना की तरह विद्यालय पहुंचे तो विद्यालय परिसर में लगे विद्युत पोल से विद्युत ट्रांसफार्मर गायब मिला। इसकी जानकारी ग्रामीणों से की तो कोई पता नहीं लगा। इसकी सूचना विद्यालय के संस्था प्रधान ने विद्युत विभाग बाड़ी के सहायक अभियंता कुलदीप शर्मा को दी तथा अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। गौरतलब है कि विद्यालय के अंदर चोरी की यह तीसरी घटना है। इससे पहले भी 20 फरवरी 2021 तथा 19 जून 2024 की रात्रि को भी विद्यालय के कमरों का ताला तोड़कर अज्ञात चोर चोरी कर ले गए थे। पिछले दोनों चोरी के मामले में पुलिस चोरों तक नहीं पहुंच सकी, इसलिए चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। स्कूल में बार बार चोरी की घटना से परेशान ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई कर चोरी का खुलासा करने की मांग की है। तगावली को नगर परिषद धौलपुर से अलग करने की मांग। लोगों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत तगावली के निवासियों ने जिला कलेक्टर को एक प्रार्थना पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने राजस्व ग्राम तगावली को नगर परिषद धौलपुर के क्षेत्र से अलग कर वापस ग्रामीण क्षेत्र में शामिल करने का अनुरोध किया है। पत्र में निवासियों ने उल्लेख किया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व ग्राम तगावली को नगर परिषद धौलपुर में शामिल किया गया था। ग्रामीणों का कहना है कि तगावली गांव धौलपुर शहर से विपरीत रेलवे लाइन के दूसरी ओर स्थित है और दूरी पर बसा हुआ है। नगर परिषद धौलपुर में शामिल होने के कारण उन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जिला कलेक्टर से आग्रह किया है कि राजस्व ग्राम तगावली को नगर परिषद धौलपुर से पृथक कर पूर्ववत ग्राम पंचायत तगावली को संलग्न ग्रामीण क्षेत्र में शामिल करने की कार्यवाही की जाए। ग्राम पंचायत तगावली को नगरपालिका क्षेत्र में मिला दिया गया है। इससे आम जन को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक तो रेलवे की पटरी पड़ती है और धौलपुर नगर में भी विकास नहीं हो पा रहा है। हमारा गांव रहेगा, पंचायत रहेगी तो उसका अच्छा विकास होगा, क्योंकि अभी तक नगर पालिका में विकास की दृष्टि से देखा जाए तो कहीं कोई विकास नहीं दिख रहा है।
रोडें टूटी पड़ी हैं, अभी नालियां टूट रही हैं। तो हमारा गांव, हम चाहते हैं कि नगर पालिका क्षेत्र में न रहकर ग्राम पंचायत तगावली पुणे रहे और तगावली भी रहे, पचकाई भी रहे, छावनी भी रहे। अभी पहले धौलपुर को संभालें, ग्राम पंचायत को बाद में ले लें, जिससे जब धौलपुर का विकास हो जाए तो अपना क्षेत्र बढ़ा लें, ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ लें, उससे ठीक रहेगा। मेरा तो निवेदन है प्रशासन से, सरकार से और सब लोगों से कि ग्राम पंचायत तगावली, पचगांव, छावनी को पुनः बहाल किया जाए, ग्राम पंचायत क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में रखा जाए, ना कि नगर पालिका। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौल। आपका स्वागत है इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल में, जो नर्सरी से लेकर कक्षा 10वीं तक बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट के मार्गदर्शन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। हम छात्रों के शैक्षणिक विकास, समग्र व्यक्तित्व निर्माण और जीवन कौशल पर ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ आधुनिक कक्षाएं, स्टेम लैब्स और सुसज्जित लाइब्रेरी उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के खिलौनों युक्त क्लासरूम, ताकि बच्चे खेल खेल में शिक्षा प्राप्त करें। बड़ा खेल मैदान, आरओ वाटर, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल ट्रेन्ड स्टाफ, शिक्षा के साथ खेलकूद और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हैं। ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। लिमिटेड सीट्स, हरी अप। अधिक जानकारी के लिए एक बार स्कूल में विजिट जरूर करें। इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल, इन फ्रंट ऑफ मेडिकल कॉलेज, बारी रोड, धौलपुर। नगर परिषद ने चूड़ी मार्केट से हटाया अस्थायी अतिक्रमण। नगर परिषद धौलपुर की टीम में पैलेस रोड स्थित चूड़ी मार्केट और शिवनगर पोखरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया, जहां नगर परिषद के दस्ते ने जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया। इस दौरान अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि चूड़ी मार्केट में लगने वाले जाम की समस्या को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही क्रॉस लगे स्थानों पर भी तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की जाएगी। शहर में जाम और जलभराव की समस्या से निपटने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि इस अभियान को लेकर लोगों ने सवाल उठाए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर परिषद अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीब दुकानदारों को परेशान कर रही है। बाल विवाह की रोकथाम के लिए उठाए आवाज, रेखा यादव। बाल विवाह प्रतिषेध रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा प्रेषित एक्शन प्लान की पालना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव ने मंजरी फाउंडेशन एवं जिला प्रशासन के सहयोग से जिला कलेक्ट्रेट से सिटी जुबली हॉल धौलपुर तक बाल विवाह प्रतिषेध रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक मनीराम शर्मा सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी शामिल रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव एडीजे रेखा यादव द्वारा रैली में उपस्थित महिलाओं को बताया कि हमारे समाज में बहुत सी कुरीतियां हैं, उन्हीं में से एक है बाल विवाह। बाल विवाह का अर्थ है यदि बालिका की उम्र 18 वर्ष और यदि बालक की उम्र 21 वर्ष से कम हो तो वह बाल विवाह है। बाल विवाह बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए घातक है आदि के बारे में विस्तार से बताया। रैली में 70 महिलाएं उपस्थित रहीं। जिला कलेक्टर ने किया ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बुधवार को ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का निरीक्षण किया। उनके द्वारा ईवीएम वेयर हाउस की सुरक्षा से संबंधित निरीक्षण किया गया। उन्होंने वेयर हाउस स्थित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के रखरखाव, सीसीटीवी कैमरे, अग्नि से सुरक्षा, परिसर की सुरक्षा सहित सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी बिंदुओं के निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चिकित्सा अधिकारियों को दिया राइज का प्रशिक्षण। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार को स्वास्थ्य भवन पर जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की टीकाकरण प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।
प्रशिक्षण में रैपिड इम्यूनाइजेशन, स्किल एनहांसमेंट, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के संबंध में अधिकारियों को जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सीएमएचओ डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने कहा कि हर बच्चे को नियमित टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए एएनएम और स्वास्थ्य कार्मिकों को डिजिटल प्रशिक्षण देने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन, स्किल एनहांसमेंट ऐप के जरिए ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता टीकाकरण कार्यक्रमों की निगरानी, सत्र प्रबंधन, वैक्सीन सुरक्षा, कोल्ड चेन प्रबंधन और टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभावों से बचाने में सहायता मिलेगी। इस दौरान जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य नियमित टीकाकरण में लगे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कौशल और दक्षता को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि ये ऐप टीका लगाने वालों के लिए क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि स्वास्थ्य कार्मिक टीकाकरण कार्यक्रमों में नई तकनीकों को शामिल करने के साथ अपडेट रहें। साइकिल रैली निकाल पर्यावरण जागरूकता का दिया संदेश। धौलपुर शहर के उमादत पब्लिक स्कूल एवं एनसीसी भरतपुर के संयुक्त तत्वाधान में पृथ्वी दिवस पर साइकिल रैली का भव्य आयोजन किया गया। ये रैली पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, वायु प्रदूषण और ग्रीन एनर्जी के प्रति जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से आयोजित की गई। रैली का शुभारंभ उमादत स्कूल की चेयरपर्सन सोनाली दत्त शर्मा एवं स्कूल के 2 नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया। साइकिल रैली में कर्नल जेम्स आर दत्ता रॉय, कमांडिंग ऑफिसर एनसीसी भरतपुर, ए कर्नल अमित शर्मा, प्राचार्य राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, उप वन संरक्षक आशीष व्यास, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश मंगल, निदेशक उमादत स्कूल उपेंद्र दत्त शर्मा आदि सैकड़ों एनसीसी कैडेट्स, शिक्षक और स्टाफ ने भाग लिया। रैली ने शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए नागरिकों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। कार्यक्रम का समापन समारोह गांधी पार्क में आयोजित किया गया। पदाधिकारियों ने अपने संदेश में सभी कैडेट्स को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करते हुए ऊर्जा संरक्षण एवं वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया। सभी अतिथियों के द्वारा पौधरोपण किया गया और प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम के अंत में उमादत स्कूल के स्कूल कैप्टन ने सभी को पर्यावरण की रक्षा करने की सामूहिक शपथ दिलाई। पत्थर भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों सहित चालक गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध खनन कर पत्थर से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित चालकों को गिरफ्तार किया है। कोलारी थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि अवैध खनन कर ले जा रहे ट्रैक्टरों को चालक सहित गिरफ्तार किया है। इस दौरान ट्रैक्टर चालक जितेंद्र पुत्र भीकम सिंह कुशवाहा निवासी मिर्जपुरा थाना खेरागढ़ और ओमवीर पुत्र होतम सिंह कुशवाहा निवासी मिर्जपुरा थाना खेरागढ़ से पूछताछ करने पर पता चला कि चालकों के पास पत्थर से भरे ट्रॉली के कोई कागजात मौजूद नहीं थे। कोलारी थाना पुलिस ने लोकल एवं स्पेशल एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान कोलारी थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह गुर्जर सहित हेड कांस्टेबल जयदेव सिंह, सत्यपाल, रविंद्र सिंह आदि शामिल रहे। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन